स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल NCERT जिंदाबाद में। जैसा कि हम जानते हैं, हम कवर कर रहे हैं क्लास 6 की NCERT और आज हम हिस्ट्री का 7वां चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है नए प्रश्न नए विचार। और आज हम फिर से एक थीम के साथ चलते हैं, पढ़ते हैं। अनघा निकली सैर पर। थीम का नाम है अनघा निकली सैर पर। ये लड़की है जिसका नाम है अनघा। ओके। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। सैर मतलब टूर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे, जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ से वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ वो अध्यापिका से बोली कि मैम, बच्चों को बुद्ध के बारे में जब बताओ तो उसके साथ साथ उन्हें सारनाथ भी ले जाना। ठीक है, ये थीम हुई। अब आगे चलते हैं। बुद्ध की कहानी। बुद्ध की कहानी थी क्या थे बुद्ध, क्या नहीं थे, सारी चीज़ अब कवर करेंगे। ओके। बुद्ध की कहानी। तो वो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, ठीक है, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम बताइए। तो गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म लगभग 250 वर्ष पूर्व में हुआ था। 250 वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व का मतलब ये है जैसे ईसा मसीह आज से, ये समझ के चलो, आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व। जैसे इनका जन्म एक्चुअली अगर देखा जाए ईसा पूर्व में लेकर चलें तो 363 ईसा पूर्व हुआ था। तो यानी कि जो क्राइस्ट थे उनके जन्म से 363 आगे कर लो तो 363 वो, इधर ये 2000 हो गए। अब समझ लो बेटा, हो गए पूरे 2500। उस हिसाब से यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 6 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। क्लियर है। हज़ारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था, जैसे हम चैप्टर 10 में देखेंगे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे, जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध जो थे वो क्षत्रिय वंश से थे, ठीक है, मतलब एक क्षत्रिय थे, जो वर्ग बने हुए थे, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण वगैरह वाले। तो वहाँ पे वो क्षत्रिय वर्ग से थे, जो कि एक शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। वर्ड आया यहाँ पे गढ़ समझ गए होंगे आप। गढ़ को मैंने आप साथ में बताया था, संघ और गढ़ दो चीज़ें थी, ठीक है, वहाँ से आप रिलेट करेंगे दोनों चीज़ों को। आगे चलते हैं। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर को, सुखों को छोड़ दिया। जो बुद्ध थे उन्होंने सोचा कि ऐसा है, ज्ञान की खोज में चलते हैं। तो वैसे तो वो एक राजा के पुत्र थे, तो राजा के जितने भी सुख चैन थे उन्होंने सारे के सारे त्याग दिए, सिर्फ किस लिए कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ठीक है, इसलिए। अब अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे, मतलब इधर उधर घूमते रहे, अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। उन्होंने कहा ऐसे कुछ ना होने वाओ, चलो कोई खुद ही रास्ता निकालो जो कि हमें ज्ञान प्राप्त हो सके, ठीक है। इसके लिए उन्होंने बोधगया एक जगह है जो कि बिहार में है, वहाँ पे एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। मतलब बचपन में नाम सिद्धार्थ, जिन्हें उन्हें गौतम के नाम से जाना गया, और जैसे ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया वैसे ही ये बुद्ध बन गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। जो भी सारनाथ के बारे में जो अनघा की माँ कह रही थी, वो यहीं की बात चल रही थी कि सारनाथ भी दिखा के लेके आना, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। क्यों कहा था? क्योंकि सारनाथ में ही बुद्ध ने प्रथम बार उपदेश दिए थे, इसलिए उसने कहा था, ठीक है। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। मतलब उनकी जो मृत्यु हुई वो कुशीनारा में हुई, ओके। और उससे पहले का जितना भी जीवन था उन्होंने पैदल ही चले, यहाँ से वहाँ दूसरे स्थान तक जाते रहे और लोगों को शिक्षा देते रहे। क्लियर है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण ही होता है। लालसाओं मतलब जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती, मतलब ऐसी इच्छाएं जो कभी पूरी नहीं हो सकती, कभी तो हो भी सकती लेकिन हमेशा नहीं हो सकती, जो हर बार पूरी हो जाए, ऐसा नहीं है। कुछ इच्छाएं ऐसी लालसाएं हो जाती हैं जो पूरी होना असंभव के तौर पर होता है, ओके। अब कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते,
एवं और अधिक यानी कि अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस स्थिति को बोला है लिप्सा। लिप्सा को यानी तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। अब देखो ये जो स्तूप दिखाई दे रहा है ये सारनाथ का स्तूप है। अब स्तूप क्या होते हैं मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूं कि जो बुद्धिस्ट लोग होते थे उन्हें दफनाया जाता था, उन्हीं के ऊपर एक प्रकार से इमारत टाइप की बनाई जाती थी। क्लियर है? तो इसी को हम बोलते हैं स्तूप। ओके। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। मतलब उन्होंने कहा देखो दयालु बनो बेटा, मनुष्यों के साथ तो अच्छा व्यवहार करो ही करो, बल्कि जानवरों का जीवन भी एक बहुत जीवन है एक प्रकार से, उनका भी आदर करो भाई, क्यों मारो उससे। मतलब एक प्रकार से अहिंसा के वो थे समर्थक। ठीक है। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के जो परिणाम होते हैं वो चाहे अच्छे हों या बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। कहने का तात्पर्य ये, अगर आप आज कुछ गलत काम कर रहे हैं तो वो आज का जो जीवन है उसे तो प्रभावित करेंगे ही करेंगे, और जो आने वाला समय होगा उसको भी प्रभावित करते हैं। इसलिए वो कहते थे अच्छे काम करें, बुरे कामों से दूर रहें। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। अब यहाँ से फिर दोबारा क्वेश्चन बनता है कि उस समय के जो सामान्य लोग थे उनकी एक्चुअल भाषा क्या थी, तो उनकी जो भाषा थी प्राकृत भाषा थी। क्लियर? तो जो भाषा थी उनकी प्राकृत भाषा थी, इसलिए उन्होंने उन्हीं की भाषा में उपदेश दिए जो कि उन्हें आसानी से समझ में आ सके। क्लियर? इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके, इसीलिए उन्होंने प्राकृत भाषा में दी जो कि जो जनसामान्य लोग थे वो सारे चीज़ें समझ सकें। अब देखो वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था, हम सब लोग जानते हैं वैदिक जो संस्कृत थी उसी का प्रयोग हुआ था, जो कि आम जनता के समझ में ही नहीं आता था, इसलिए बहुत सारे लोग समझ भी नहीं पाए वेदों को। अब बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि वह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। अब देखें उन्होंने कैसे किस प्रकार किया। देखो कहने का तात्पर्य उन्होंने ये कहा जो हम जो शिक्षा दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे इसलिए स्वीकार कर लें कि मैंने कहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ये कहा देखो बड़ा हमने तो बोल दिया, अब ये आपको डिसाइड करना है कि ये चीज़ सही है या गलत है, उसके बाद ही निश्चय करें आपको क्या करना है। हमने जो बोलना था हमने बोल दिया। अब देखो सारनाथ स्तूप जी है, सारनाथ स्तूप जो सारनाथ में है वही स्तूप का मतलब क्या होता है मैंने बताया आपको। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश कौन सी जगह दिया, तो वो जगह का नाम है सारनाथ। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया है। अध्याय 12 में तुम इन स्तूपों के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है? और स्तूप होते कुछ इस कदर है। क्लियर है? ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं। देखो ये है किसा गौतमी की कहानी। एक महिला थी किसा गौतमी, उनकी कहानी दी गई है, बुद्ध से रिलेटेड है। ठीक है? यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। यह एक समय की बात है कि किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। ओके? उनका पुत्र जो था वो मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को भैया बचा ले। एक भला व्यक्ति मिला, उसने कहा बेटा ऐसा करो कि ऐसा करिएगा, आप बुद्ध के पास चले जाइए, वो आपके बेटे को ज़िंदा कर देंगे। तो वह पहुंची भाई बुद्ध के पास। तो बुद्ध ने कहा मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बड़ी खुश हुई, बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने कहा ठहरो, ये बीज जो हैं ले तो आऊँगे तुम, मगर ऐसे घर से लेके आने हैं जहाँ अभी तक किसी की मृत्यु हुई ना हो। कहने का तात्पर्य ये है बस कि ऐसे घर से आपको सरसों के बीज लेके आने हैं जहाँ आज तक कोई मरा ना हो। किसा गौतमी को यहाँ तक कोई बात समझ में नहीं आई थी। उसने कहा बस इतनी सी बात, ठीक है मैं ले आऊँगी। तो किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वहाँ जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, किसी का माता, किसी की बहन, किसी के भाई, किसी के पति पत्नी, बच्चे इत्यादि, मतलब अगड़म झगड़म कोई ना कोई वहाँ पे मरा हुआ है कि नहीं। मतलब ऐसा आज तक कोई घर होगा, आप खुद सोचो। अगर आपसे मैं बोलूँ कि आप अपने गांव में जाइए और ऐसे घर में जाकर किसी से नमस्ते करिए
कि जिस घर में आज तक कोई मरा नहीं हो, तो मैं मानता हूँ कि आप बिना नमस्ते ही पूरा दिन काट देंगे। तो बस कहने का तात्पर्य ये, इतने में ये वहाँ लोग किस्सा गौतमी समझ गई कि ऐसा कोई नहीं है जिसका जन्म हुआ हो तो उसकी मृत्यु ना हो, ये दोनों सत्य हैं। इसलिए और उसी दिन से वो बुद्ध की शरण में आ गई और वहाँ से वो एक उपासिका बन चुकी थी। तो ये एक कहानी है किस्सा गौतमी की, बहुत अच्छी कहानी है। आप सर्च मार के इनके बारे में और भी पढ़ सकते हैं, विस्तार से नहीं दिया है। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे, तो ये यहाँ पे सिर्फ वो यही शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे कि जीवन मरण दो ऐसे सत्य हैं जिन्हें आप इरेजर से ना तो मिटा सकते हैं, ना उसे पेन से कुछ बदल सकते हैं। कहने का तात्पर्य बस इतना है। अब बात आती है उपनिषद, जो कि हम वेद पढ़ चुके हैं, तो उपनिषद, वेद, वेदांग, जागरण झगड़म सारी चीज़ जो हैं। अब बात आती है उपनिषद की, ठीक है। तो उपनिषद क्या चीज़ हैं, अब पढ़ते हैं। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। मतलब जिस समय ये जो बुद्ध थे वो अपना ज्ञान के लिए भटक रहे थे इधर उधर कि हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, उसी समय जो अन्य लोग थे, जो अन्य चिंतक थे, वो भी अपने जो कठिन प्रश्न थे उनके मन में आते थे तो उनका भी ढूंढने के लिए कोशिश करते थे, वो कोशिश कर रहे थे लगातार। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि अगर मर जाते हैं तो उसके बाद के जीवन कैसा होता है, क्या नहीं होता है, उसके बारे में जानना चाहते थे। जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के उत्सुक थे। मतलब कुछ लोग ऐसे थे कि जो यज्ञ हो रहे हैं इनका यूजेस क्या है, क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या नुकसान है, सारी चीज़ें मतलब उसके बारे में जानना चाहते थे। इनमें से कुछ अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा, मतलब जो लोग ये मानते थे कि मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसा है जो स्थायी है, जो बचा रहता है। मतलब आदमी मर जाता है, मनुष्य मर जाता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ तो ऐसा है जो बचा रहता है। तो उन्होंने उसे एक चीज़ से, एक बर्ड से डोनेट किया जिसका नाम है आत्मा। उन्होंने कहा एक आत्मा ऐसी चीज़ है, एक ब्रह्म ऐसी चीज़ है और एक सार्वभौम। ये सारी तीनों चीज़ें एक ही बात है, आत्मा, ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा। ये तीनों चीज़ों को उन्होंने एक नाम बोला कि अगर मनुष्य मर जाता है उसके बाद इन तीनों में से कोई भी, मतलब ये सारे पर्यायवाची आप कह सकते हो, ये चीज़ जीवित रह जाती है। जैसे आज भी कुछ बच्चे बोलते हैं आत्मा, भूता वगैरह जो बोलते हैं, ये वही चीज़ है, रिलेट कर लो आप, ठीक है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म जो ब्रह्मांड से आप ले सकते हैं वो चीज़ है, ठीक है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद जो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, उप में समीप बैठकर जो अध्ययन करते हैं, ठीक है, निषदों का, उपनिषद वही होते हैं, ठीक है। मतलब गुरुओं के पास बैठकर जो अध्ययन करते थे उन्हीं को उपनिषद बोला जाता था, पहले बता चुका हूँ आपको। उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे ये। उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ रचे गए थे उन्हीं का हिस्सा थे, क्लियर है। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है गुरु के समीप बैठना। आ गया। इन ग्रंथों में अध्यापकों विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया। मतलब अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच जो भी बातचीत होया करती थी वो उपनिषद में दिया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। जैसी बातचीत होती थी बिल्कुल सेम वैसे ही दर्शाया गया है उपनिषदों में। अब ये छोटी सी एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है इधर। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति यानी कि 6 दर्शन। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। वे शाखाएं कौन कौन सी हैं तो देखो, एक न्याय हो गया, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। ये 6 ऐसे हैं जो हमेशा से बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रम से किस किस ने की है तो सुन लीजिएगा आप। एक थे ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास। ये इन लोगों के द्वारा ये छः जो वो हैं प्रतिनिधित्व करने वाले, इनकी रचना इन लोगों ने की है, ठीक है। इनके द्वारा ये की गई मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचार के योगदान से हुआ है। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। सत्य की इनकी जो समझ है उसमें सारे लोगों की एक ही मतलब परिभाषा दिखती है सबकी, ठीक है। चाहे वैसा कि 6 अलग अलग हैं, लेकिन अगर सत्य की बात आ जाए तो ज़्यादातर सबकी समान ही दिखती है। अब ये फिर एक कहानी है
जैसे उपनिषद में दिया गया है ये बुद्धिमान भिखारी, जो वार्तालाप होता है उसी टाइप से दिखाया गया कि उपनिषद में किस तरह से होता है। तो यह वार्तालाप कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक व अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते हैं। अभी जो बताया था कि कुछ चिंतक ऐसे थे जो आत्मा यानी जीवन के बाद में मरने के बाद के जो जीवन था उसके बारे में जो सोच रहे थे, तो उनमें के 2 ऋषि थे जिनका नाम था शौनक व अभिप्रतारिण। तो वो दोनों सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार यूँ ही भोजन करने के लिए बैठे, मतलब लंच कर रहे थे एक दिन, तो एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते भाई, निकल लो अंदर। तो भिखारी ने कहा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? तो अभिप्रतारिण जो दूसरे ऋषि थे उन्होंने कहा कि बेटा हम सार्वभौम आत्मा की उपासना करते हैं, ये मान लो। तो भिखारी बोला, ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ये उसने क्यों बोला? क्योंकि देखो आत्मा को ब्रह्म भी बोला गया था, ब्रह्म मतलब ब्रह्मांड। तो उसने डायरेक्ट बोला भिखारी ने कि मतलब आप ये मानते हैं कि जो सार्वभौम आत्मा है वह संपूर्ण ब्रह्मांड में यानी कि विश्व में विद्यमान है? तो ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल हम जानते हैं। तो भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो आप एक बात बताइए, क्या मेरे अंदर ये विद्यमान नहीं है? मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तभी बोले ऋषि के, तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों मुझे भोजन न देकर आप सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं जिसकी आप पूजा करते हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। उन्होंने कहा, बेटा ऋषि तो आप हो, बहुत बढ़िया, आ जाओ, तुम्हें तो हमसे ज़्यादा ज्ञान है। मगर कोई बात नहीं भिखारी, तुम अपने कर्मन की वजह से बने होगे, जाओ, वजह से कोई बात ना है, चलो खैर हम तुम्हें भोजन दे देना। तो उन्होंने भोजन दे दिया। अब भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया? तो आप जानते हैं उसने अपने ज्ञान से भाई मनाया क्या? अधिकार था उसका, इस दुनिया में वही कमा के खा सकता है जिसकी बाजुओं में दम हो या फिर उसकी शिक्षा में दम हो। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः जो उपनिषदों में चर्चा होती थी उसमें जो ज़्यादातर भाग लेते थे उसमें पुरुष ब्राह्मण होते थे, मतलब ब्राह्मण पुरुष, उसमें औरतें नहीं होती थीं, ब्राह्मणों में वही पुरुष तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। अब बात आई गार्गी, मतलब स्त्री आई तो मात्र एक, गार्गी मतलब कि ये ऐसी स्त्री विचारक थी, ठीक है, इसलिए इनका उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध, किन के लिए प्रसिद्ध नहीं है? विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी, जो कि राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। गार्गी कौन थी? जो राज दरबार थे राजाओं के, वहाँ पे जब भी वाद विवाद होता था किसी भी योजना को लेके, किसी भी कार्य को लेके, तो वहाँ पर ये भाग लिया करती थी, अपने मत रखती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लिया करते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जावाल का है, मतलब कोई भी गरीब व्यक्ति इन चर्चाओं में भाग नहीं लेता था, लेकिन कोई तो था ऐसा जो कि अपवाद में आता है। उसका नाम क्या है? सत्यकाम जावाल। ओके, सत्यकाम जावाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। दासियों के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, दासी कौन थी, तो उनकी माँ थी, उन्हीं के नाम पर उनका सत्यकाम जावाल नाम पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा ये सत्य आखिरकार है क्या चीज़ के, चलो चल रहे वहाँ पर वाद विवाद हो रहा है, वहीं जाके पता करते हैं। तो गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने कहा, आ जा बेटा, हम तुम्हें शिक्षा देंगे सत्य क्या चीज़ है। तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। कौन बन गए? सत्यकाम जावाल। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ेंगे। अब आगे पढ़ते हैं। व्याकरण वेद पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। जैसे मैंने बताया था, सारे लोग कुछ ना कुछ अपने अपने उसमें लगे हुए थे, अलग अलग चिंतक अपने अपने प्रश्नों में लगे हुए थे खोजने के लिए। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक थे पाणिनि। उन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम पूछें संस्कृत की जो व्याकरण है उसकी खोज किसने की या फिर उसकी रचना किसने की, ठीक है, तो एक हैं पाणिनि, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? व्याकरण वेद पाणिनि। क्लियर है? उन्होंने स्वरों
और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणितीय सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जैसे a+b का होल स्क्वायर होता है, ये जितने भी चीज़ें हैं स्क्वायर वाले मतलब बीजगणितीय सूत्र हैं उनसे काफ़ी मिलते जुलते हैं। कौन से सूत्र? जो कि व्याकरण, संस्कृत की जो व्याकरण है उसके अक्षरों को जो क्रमबद्ध रखकर उन्होंने जो बनाए हैं सूत्र, वो बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम जो देखे होंगे आपने, जो कहते हैं लघु गुरु वगैरह, वो सारे सूत्र में ही आते हैं। लघु सूत्रों से लगभग 3000 के रूप में लिखे। किसने? पाणिनि ने। ठीक है। जैन धर्म, अब बात आती है जैन धर्म की। यहाँ तक हमने कर लिया तो बुद्धिज्म आ गया, जैनिज्म। ठीक है। जैन धर्म इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। कहने का तात्पर्य इसी युग में, जब ये बुद्ध का जन्म हुआ था इस युग में इनका भी हुआ था 2500 वर्ष पूर्व। लेकिन जैन धर्म के जो 24वें तथा अंतिम तीर्थकर, ये जो 24वें वो थे तीर्थकर और अंतिम भी थे। ठीक है। जैन धर्म के तो वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। विचारों का वह बज्जी संघ के लिच्छव कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ये भी कहाँ के थे? वो थे गढ़ के। ये हैं बज्जी के संघ के, वो गढ़ ये संघ। क्लियर? ये देखो संघ के हैं और वो थे गढ़ के। बस इतना ध्यान रखना, ये दोनों अलग अलग हैं। अब ये कुल कौन सा था इनका? तो कुल था इनका लिच्छव। ठीक है। अब देखो कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे, क्षत्रिय वो भी थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा है, हम पढ़ चुके हैं। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। इन्होंने भी 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा, जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें फिर ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। डायरेक्ट कहते थे वो, जिसे भी सत्य जानना है भाई वो अपने घर को छोड़ दे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अहिंसा का ये इतना समर्थन करते थे कि बहुत ज़्यादा कड़ाई से पालन करवाते थे। अर्थात किसी भी जीव को न तो नष्ट कर देना चाहिए और ना उसे कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी, मतलब इन्होंने भी अपनी शिक्षा जो थी प्राकृत भाषा में दी। क्लियर? यही कारण है कि साधारण जन भी इनकी शिक्षा को समझ सके। ठीक है। अनुयायियों को शिक्षा को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। वो तो होता ही है, देखो कोई भी भाषा हो हर जगह अलग अलग तरीके से बोली जाती है। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा थी, जो अगर मगध में बोली जाती तो उसे बोल देते थे मागधी। क्लियर? अब जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। अब मतलब महावीर को उन्होंने एक नाम दिया जिसका नाम था जैन। जैन नाम से जाने गए महावीर जैन। ठीक है। तो और उनके जो अनुयायी थे, उनको जो मानते थे, उनको जो फॉलोअर्स थे, उन्हें खाना जो मिलता था वो भीख मांगकर खाना पड़ता था और सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। मतलब यहाँ पे तो इतना कड़ाई था कि उन्होंने डायरेक्ट बोल रखा था कि आपको सुख चैन इतना त्याग देना है कि अगर आप कपड़े भी पहने हो तो वो भी उतार दो। ये समझ के चलो। आजकल आपने देखोगे नागा बाबा, जो नागा बाबा होते हैं इसी धर्म के होते हैं। क्लियर? अब देखो जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। विजेता मतलब वह व्यक्ति जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, अपने शरीर की हर इंद्रियों पर। अब आपने देखा होगा वो सारे कपड़े उतार देते लेकिन एक सिंपल वे में रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी कोई भी इंद्री जो होती है किसी भी गतिशील अवस्था में नहीं होती है। ठीक है। एकदम जैन इतने शांत मन के होते हैं, काफ़ी त्यागी होते हैं। ठीक है। अब महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है, अब ये आप भी जानते हैं क्योंकि वो एक प्रकार से अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुके थे। ठीक है। इसलिए अब चलते हैं। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। सिंपल सी बात है, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो इस तरह से रह सकते हैं। फिर भी हज़ारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। बहुत सारे लोग थे, उन्होंने कहा ऐसा हम चलो करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्खू भिक्खुड़ी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। मतलब जो इसका सबसे ज़्यादा समर्थन किया वो मुख्यतः किया व्यापारी लोगों ने। क्लियर है? अब कुछ लोग तो ऐसे थे जो उन्होंने अपना घर छोड़ा,
गए, और कुछ लोग ऐसे थे उन्होंने कहा भाई हम पे नहीं होगा ये सब कुछ, लेकिन हाँ ये हम अपने घर पर ही रहेंगे, और जो भी लोग आया करेंगे यहाँ पे खाना मांगने, भिक्खू या भिक्खुड़ी, भिक्खू भिक्खुड़ी थे जो जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म के जो उपासक होते थे, उन्हें ऐसे ही खाना पड़ता था, मांग के खाना पड़ता था, तो उन्हें भिक्खू या भिक्खुड़ी बोला जाता था। तो वो लोग ये कहते थे हम घर पर ही रहेंगे और इन लोगों को खाना प्रदान करते रहेंगे, इनकी सहायता करेंगे। लेकिन जैन धर्म का सबसे ज़्यादा समर्थन अगर किसी ने किया तो वो थे व्यापारी लोग। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था। किसान कैसे कर लेते भाई, उन पे तो सुबह खा लो शाम को नहीं है, प्लस उन्हें देगा कौन, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तो किसानों के लिए तो बहुत कठिन था, प्लस उनका परिवार था, सारी चीज़ें पड़ती हैं, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। अगर वो ऐसे रहेंगे, इनकी तरह रहेंगे, तो वो तो एक आश्रम में चले जाएंगे। फसल कौन करेगा, फसल को करने के बाद स्थायी रहना पड़ता है 5-6 महीने, वो कौन रहेगा। तो सारी चीज़ें मायने रखती हैं। बाद के सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रहीं, मतलब लिखित नहीं हुई, ये मौखिक रूप में ही रहीं। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ये देखो इम्पोर्टेंट है, जो जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो कहाँ लिखी गई थी और कब लिखी गई थी। तो देखो गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर 1500 वर्ष पूर्व में लिखी गई थी। क्लियर, आंसर ये है इसका। अब बात आती है संघ। संघ क्या था, गढ़ बात की थी और संघ का बात, ठीक है, संघ तब भी बताया था बट ये फिर आ गया है संघ, तो दोबारा फिर पढ़ लेते हैं। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि अगर आप घर पर रहते हैं तो जो सच चीज़ है, सत्य है, उसकी खोज नहीं कर सकते, ना उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहाँ घर का जो त्याग करने वाले लोग थे वो एक साथ रह सके। मतलब उन्होंने क्या किया, एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा संघ, और उन्होंने कहा जो भी सत्य की खोज करना चाहते हैं अपने घर को छोड़कर आइए और इस संगठन में आकर शामिल होइए, ठीक है। संघ में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। मतलब जो संघ था, जो संघ संगठन था, उसमें जो नियम थे वो कहाँ से मिलते हैं, तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक जो बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, उससे मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। मतलब इसमें क्या था, भेदभाव नहीं था। जैसे अब तक वेदों में चल रहा था जो स्त्री कर सकती थी, पुरुष जो कर सकते थे स्त्रियां नहीं कर सकती थी, यहाँ पर दोनों के लिए सब समान था। बट जगह अलग अलग थी, जो पुरुष थे वो अलग रहते थे, स्त्रियां अलग अलग रहती थी, व्यवस्था अलग अलग थी इस संगठन में। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। मतलब यहाँ पे रोक टोक किसी को नहीं थी कि नहीं भाई आप नहीं आ सकते, यहाँ सब लोग आ सकते थे, बशर्ते थोड़ी शर्तें रखी गई थी। जैसे अगर कोई दास हैं, तो मैंने आपको बताया दास कहाँ रहते थे, तो दास जमींदारों, राजा लोगों के यहाँ रहते थे, ठीक है। मतलब एक मालिक के अंडर में रहते थे। तो दास थे तो वो अपने मालिक से परमिशन लेके आएंगे, भाई हम वहाँ जा रहे हैं। बच्चे हैं तो अपने माता पिता से परमिशन लेके आएंगे। अगर राजा के यहाँ कोई काम करते तो राजा से परमिशन लेके आएंगे। और कर्जदार, अगर किसी का कोई कर्जदार है तो जिसने उसे पैसे दिए हैं उससे अनुमति लेकर आएंगे, ठीक है, और शामिल हो सकते हैं इसके लिए। और अगर कोई स्त्री इसके लिए, अगर कोई स्त्री शामिल होना चाहती है तो वही वो अपने पति से अनुमति लेकर आ सकती है। ओके। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्खु और भिक्खुड़ी, मतलब साधु भिखारी के लिए, मतलब जो साधु भिखारी आप प्राकृत भाषा में बोल सकते हैं, वैसे अगर उसी भाषा में देखा जाए तो भिक्खु या भिक्खुड़ी बोलते हैं। कहा गया कि वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही साथ एक दूसरे की सहायता भी करते थे। क्लियर। और किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठकें भी किया करते थे। कभी कभी जैसे अब आजकल पंचायतें होती हैं, पहले इन लोगों को बुला लिया करते थे। कभी भी कहीं भी लड़ाई होती थी तो जो भिक्षु लोग होते थे उन्हें बुलाकर उन पर बैठक करवाया करते थे लोग। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिका तथा दास शामिल थे। ये सारे लोग संघ में प्रवेश ले सकते थे। मतलब बौद्ध और ये जैनिज्म जो एक संगठन था संघ का, उसमें ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण नहीं आ सकता या फिर निचले उसके आ सकते हैं वर्ग के, या फिर ऊंचे वाले वर्ग के आ सकते हैं, नहीं, इसमें सब आ सकते हैं, कोई भी आए। क्लियर।
इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा था, कुछ लोगों ने संघ के अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। अब ये है इधर की साइड देखो, पहाड़ी को काटकर बनाई गई ये गुफा, यह कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित है। भिक्खु भिक्खुड़ी इन सरल स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। देखो इस टाइप की जो दिख रही हैं आपको, ये जो गुफाएं दिख रही हैं, ये पहाड़ काट कर बनाया गया है। यहाँ पर लोग बैठते थे, जो भिक्खु या भिक्खुड़ी होते थे वो यहाँ पर बैठते थे। क्लियर। और यहाँ पर बैठकर ध्यान लगाते थे कि बिल्कुल अकेले में एकांत में होकर। क्लियर। बिहार, अब टॉपिक आता है बड़ा बिहार। बिहार कहा था, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अभी मैंने बोला था ना बोध गया बिहार, पीपल का पेड़ जहाँ जिसका वहाँ तपस्या की थी। ठीक है, ऐसे रिलेट किया करो बातों को। तो देखो जैन तथा बौद्ध भिक्खु जो थे पूरी साल एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे और उपदेश दिया करते थे, बस ये काम था उनका। केवल वर्षा ऋतु जो थी उसमें जब यात्रा करना कठिन हो जाता था, भाई देखो वर्षा ऋतु में क्या सिस्टम रहता है, अब जो बारिश होती है कम होती है, पहले दबके होती थी, कर रहा है। ठीक है, तो यात्रा करना बहुत कठिन हो जाता था, तो वो करते थे कि एक ही जगह थोड़ा रुक कर निवास करना अच्छा लगता था। तो वो चीज़ है, यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृत गुफाओं में रहते थे। ऐसे समय में वो क्या करते थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे उनके अनुयायी, वो कहते थे कि हम एक सरल स्थल बनवा देते हैं जहाँ पे जब बारिश का मौसम आएगा तो जितने भिक्खु या भिक्खुड़ी होंगे यहाँ पर थोड़ा सरल ले लेंगे और अपना ध्यान लगा लेंगे। ठीक है, तो उस समय की ये चीज़ें हैं, उस समय की ये गुफाएं हैं जो कि इनके अनुयायियों ने बनवाई हैं। अब देखो जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्खु भिक्खुड़ियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी सरल स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। समय बीता तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, वो अपनी अपनी बातें सब ठीक हैं, मगर दिक्कत ये है कि अगर स्थायी निवास स्थान बन जाएगा तो उसकी बात ही अलग होगी और ये मेरे हिसाब से सही है। तो अपना अपना मत दिया लोगों ने, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि नहीं देखो ये ज़रूरी भी है, उन्होंने मतलब अनुभव किया कि नहीं ये सही है। तब कई सरल स्थल बनवाए गए जिन्हें विहार कहा गया। मतलब ये जो आज बोध गया बिहार जो जगह है वो एक जगह है, लेकिन विहार एक शब्द है, ऐसा शब्द मतलब बोलेंगे हम कि विहार वो स्थान होता है जहाँ पर लोग रहते हैं, निवास करते हैं। लेकिन कौन लोग, वहाँ पर भिक्खु और भिक्खुड़ी जो लोग रहा करते थे उसी को विहार बोला गया। क्लियर। कभी भी बात है कि विहार किसे कहते हैं, ये जो विहार है ना विहार, इसका पूरा मीन्स ही यहीं से लिया गया है कि देखो जब बौद्ध भिक्खु और भिक्खुड़ी थे उनके लिए स्थायी सरल स्थल बनवाए गए, उन्हें क्या नाम दिया गया, विहार नाम दिया गया। बौद्ध विहार होते हैं ना, यानी कि जिसमें बौद्ध लोग रहते हैं उसी को विहार बोलते हैं। क्लियर। अब देखो आगे चलते हैं। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए, मतलब जो शुरू के विहार जो थे लकड़ी के बनाए गए, बाद में इनके निर्माण जो हुए उनमें ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में अगर हम देखें तो विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों में खोद कर बनवाए गए, यानी पश्चिमी भारत में हम देखें तो उधर वैसे पहाड़ टाइप जो मिलते हैं नदी वगैरह, तो क्या हुआ वहाँ पर ज़्यादातर जो थे विहार वो पहाड़ियों को खोद कर या काट कर बनाए गए। आगे एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है भाई, तो जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है। मतलब आपने कभी देखा है कितनी सारी नदियाँ आ रही हैं, कैसा कैसा पानी लेके आ रही हैं, लेकिन जैसे ही महासागर में जाकर मिल जाती हैं, क्या आप फिर महासागर में ढूंढ के ये बता सकते हो कि इतना पानी इस नदी का, इतना पानी इस नदी का है? नहीं बता सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि वो अपने पहचान खो चुकी होती हैं। ठीक उसी तरह से बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। कहने का तात्पर्य ये तो वो ये बताया गया है बौद्ध ग्रंथ से कि आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, क्या हैं, वो आप सब त्याग दीजिए। अगर आप बौद्ध भिक्खु या भिक्खुड़ी बन चुके हैं तो अब आप क्या हैं, मात्र एक भिक्खु हैं, भिक्खुड़ी हैं, ना कोई ब्राह्मण हैं, ना कोई शूद्र हैं, ना वैश्य, ना क्षत्रिय, अगड़म झगड़म कुछ नहीं है। आप सिर्फ क्या हैं, एक अनुयायी हैं बुद्ध के, जो कि भिक्खु या भिक्खुड़ी आपको बोला जाएगा। सादा जीवन बिताएंगे आप आराम से। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा या भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। मतलब कोई भी धनी व्यापारी होता था, राजा होता था, यहाँ पे जमींदार लोग होते थे, दान में दे देते थे ज़मीन अपनी, तो वहाँ पे विहार का निर्माण हो जाता था। स्थानीय व्यक्ति होते थे वो भिक्खु या भिक्खुड़ियों के लिए भोजन देते थे, वस्त्र देते थे, दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्खु और भिक्खुड़ी लोगों को शिक्षा देते थे। ठीक है।
आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया, जिसके बारे में हम अध्याय 10 में पढ़ेंगे और अधिक पढ़ेंगे। क्लियर है। अब बात आती है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था क्या आती है? देखो आप ये मत समझना कि आश्रम व्यवस्था आप समझो कि वृद्ध आश्रम हो गया या फिर ये बहुत सारे आश्रम होते हैं, वो चीज़ नहीं है, ये अलग है। देखो क्लियर करते हैं। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। देखो ब्राह्मण जो लोग थे अपने अपनी एक अलग टिप्स निकालते थे जगह जगह पर कि उनकी तरफ लोग ध्यान आकर्षित करें। उसी समय ये निकाला इन्होंने, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म बहुत प्रचलित हो रहे थे, तो इन्होंने कहा कुछ इधर भी ध्यान आकर्षित करो लोगों का, तो इन्होंने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने या ध्यान करने के प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है। मतलब आप जो सोच रहे हो आश्रम जो पहले होते थे वहाँ पे लोग रहते थे, ध्यान करते थे, ऋषि वगैरह रहते थे, नहीं, ये वहाँ से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। इसका तात्पर्य लिया गया है जो जीवन में चरण होते हैं उन्हें, उनसे लिया गया है। ठीक है, कि हमारे जीवन में कितने चरण पूरे में हो सकते हैं। तो देखो एक ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास, ठीक है, ये 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। अब ये क्या क्या थे तो सुनिएगा। जो ब्रह्मचर्य आश्रम था उसके अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। ध्यान रखना, इसमें अभी तक शूद्र नहीं आए हैं। क्लियर है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत क्या था? इस ब्रह्मचर्य जो आश्रम था ये मानते थे कि ये सिर्फ इन तीनों वर्गों की लाइफ में आता है, ब्राह्मण हुए, क्षत्रिय हुए, वैश्य हुए, और इस चरण में इन्हें क्या करना होता है? अपना सादा जीवन बिताना होता है और वेदों का अध्ययन करना होता है। फिर दूसरा आता है गृहस्थ आश्रम। इसके अंतर्गत इन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता है। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी, अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाता था। मतलब ये जितने भी वो थे आश्रम जो बनाए गए, ये शूद्रों के लिए नहीं बनाए गए, ये सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ठीक है, मतलब इन्हीं की लाइफ होती है, इन्हीं के में चरण होते हैं और शूद्रों को में कुछ नहीं होता। ये लोग ये मानते थे। जैसे जो गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर, मतलब ब्रह्मचर्य के अंतर्गत क्या आता है? ये लोग सादा जीवन बिताएंगे, वेदों का अध्ययन करेंगे। फिर दूसरा आता है गृहस्थ आश्रम। फिर यही तीनों वर्ग क्या करेंगे? विवाह करेंगे और गृहस्थ आश्रम करेंगे, मतलब गृहस्थी में रहेंगे, ठीक है, परिवार बनाएंगे अपना। उसके बाद तुरंत आएगा वानप्रस्थ। इसके अंतर्गत क्या होगा? इन्हें फिर जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। मतलब फिर परिवार बना दिया, परिवार को छोड़ के फिर जंगल में जाओ, जंगल में रहकर साधना करो, अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना जाता था। मतलब फिर जब सब कुछ त्याग दिया फिर उन्हें नाम दे दिया जाता था, भैया आप तो बन गए सन्यासी, ठीक है। तो आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। मतलब यहाँ पर भी जो स्त्रियाँ थीं उनकी हालत यहाँ पर भी गंभीर रही, ठीक है। संघ के अगर आप कुल मिला के देखेंगे तो देखिएगा वेद थे, किसी भी वेद में स्त्री और शूद्रों को कोई अच्छा स्थान नहीं दिया गया है। क्लियर है। उनकी हमेशा स्थिति बेकार रही है। यहीं पे अभी बौद्ध और जैन धर्म को आप देखेंगे तो कितनी अच्छी स्थिति थी, वहाँ में सब लोग समान थे। अब देखो संघ के जीवन में, संघ का जो जीवन था यानी संगठन जो था संघ, उसके जीवन से आश्रमों की यह व्यवस्था किस तरह भिन्न थी? बहुत तरह भिन्न थी। वहाँ के जो आश्रम थे वहाँ पर सब लोग समान तरीके से रहते थे, सब लोग एक समान थे, लेकिन यहाँ पे सब अलग अलग हैं। यहाँ किन वर्णों का उल्लेख हुआ है? यहाँ हुआ भाई 3 वर्णों का उल्लेख, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। क्या सभी 4 वर्णों को यहाँ आश्रम व्यवस्था में अपनाने की अनुमति थी? जी नहीं, यहाँ पर शूद्र को नहीं थी। क्लियर है। अब देखो आगे चलते हैं। चलो यानी समय पे आ गया ख़त्म होने के, अभी आ गया अन्यत्र। अन्यत्र क्या है? अन्यत्र मतलब एक अलग से चीज़ देता है, एक्स्ट्रा नॉलेज। तो अपने एटलस में ईरान को ढूंढिएगा। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। क्लियर है। उनकी शिक्षाओं का संकलन जो मिलता है वो जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जेंद अवेस्ता की भाषा जो थी वो वर्णित रीति रिवाज, वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलती जुलती थी। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र था सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। क्लियर। वो कहते थे कि हे ईश्वर, बल, सत्य प्रदानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में आकर बस गए। वे लोग आज के पारसियों के पूर्वज हैं। मतलब ये लोग कौन थे? जरथुस्त्रवादी
जो आज हम लोग पारसी बोलते हैं, उन्हीं लोगों के ये पूर्वज हुआ करते थे। मुझे नहीं लगता कि अब ये चीज़ आपको बताने की आवश्यकता होगी, आप इन सब का अर्थ जानते होंगे। जैसे हुआ एक तृष्णा या तज्जा, प्राकृत, आत्मा, ब्रह्म, उपनिषद, जैन, सबके बारे में आप जानते होंगे। अहिंसा, भिक्षु, संघ, विहार, आश्रम, सब जानते हैं। आश्रम को ज़्यादा गौर से देख लेना दोबारा फिर, ठीक है, क्लियर हो जाएगा अच्छे से और ज़्यादा। वैसे मैंने समझा दिया अच्छे से। अब देखो और क्या है, ये आ गई तिथियाँ मुख्य, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उपनिषदों के जो विचारक थे जैन, महावीर और बुद्ध, ये लगभग 2500 वर्ष पूर्व में पैदा हुए थे और तभी ये सिस्टम हुआ था इनका, ठीक है। अब जैन ग्रंथों का जो लेखन है वो कब लिखा गया है, लगभग 1500 वर्ष पूर्व आज से, क्लियर। तो बस आज का जो अध्याय है समाप्त करते हैं और अगला बहुत रोचक होने वाला है। अगला चैप्टर अध्याय 8, जिसका नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध को त्याग दिया। मतलब एक ऐसा सम्राट था जिसने युद्ध को ही त्याग दिया, क्लियर है। तो अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे 8वां। तब तक के लिए इजाज़त चाहिए और आप भी घर जाइए और पढ़ाई करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक और कमेंट तो ज़रूर ही कर दियो, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।